हेलो दोस्तों, आज हम इस सेशन में सीखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी को जानने के लिए हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी कैसे आया, इसका उपयोग कैसे हुआ और क्यों आज सारे विश्व में इसका यूजेस हो रहा है। दोस्तों, 2009 में सातोशी नाकामोटो बोल के एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करके क्रिप्टो करेंसी नामक दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी बनाया, जिसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके उसके ऊपर बनाया गया दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी है। तो दोस्तों, आज बिटकॉइन के बारे में तो आपको सबको पता है, पर ये क्रिप्टो करेंसी को क्यों आना पड़ा, इसका बहुत सारा रीज़न है, वो मैं आज आपको क्लियर करता हूँ। हमारा जो अर्थनैतिक सिस्टम है, वह अर्थनैतिक जो व्यवस्था है, वो दो सिस्टम पे है, एक है सेंट्रलाइज, एक है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज क्या है? जो गवर्नमेंट या सरकार द्वारा चलती है, और आज एक सिस्टम का जो चल रहा है, दौर चल रहा है, वो है डिसेंट्रलाइज सिस्टम, जिसको हम लोग बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी बोल सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमको चले जाना पड़ेगा कि जो हमारा अर्थनैतिक व्यवस्था है वो कैसे शुरुआत हुआ था। तो दुनिया का सबसे पहला जो अर्थनैतिक व्यवस्था था वो बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में दोस्तों क्या होता था, मतलब किसी ने हमको चावल दिया, उसके बदले में उसको डाल दिया। ऐसे ऐसे फिर सामान में लेन देन के थोड़ा प्रॉब्लम आया, उसके बाद धीरे धीरे आया हमारा मुद्रा, जैसे सिल्वर का कॉइन, गोल्ड का कॉइन, तांबा का कॉइन, ऐसे वैराइटीज ऑफ कॉइन आए। उसके बाद दुनिया का पहला सेंट्रलाइज नोट बना, जो किसी गवर्नमेंट ने बनाया। इंडिया का मोहम्मद बिन तुगलक बोल के एक राजा था, जिसने अपना पहला सेंट्रलाइज करेंसी बनाया। यह सारी दुनिया जो है वो आज चल रहा है ये सेंट्रलाइज करेंसी के ऊपर। हर एक दुनिया का हर एक देश का अलग अलग सेंट्रलाइज करेंसी है। जैसे अमेरिका का यूएस डॉलर है, इंडिया का इंडियन रुपीस या INR है, बांग्लादेश का BDT है या बांग्लादेशी टाका है, दुबई का दिरहम है, थाईलैंड का फाट है, रशिया का रूबेल है। अलग अलग देशों का अलग अलग करेंसी। एक देश से दूसरा देश में जब इसको यूज़ किया जाता है तो उसके लिए एक्सचेंज का ज़रूरत होता है और उसके लिए बहुत बड़ा फीस देना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे डिफ़िकल्टी फेस कर रहा था दुनिया ने, और ये पूरा कंट्रोल किसके ऊपर था? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। हर एक देश का मुद्रा का कंट्रोल अपना अपना देश का गवर्नमेंट के ऊपर होता है। जैसे इंडियन जो करेंसी INR, उसका पूरा कंट्रोल है हमारा रिजर्व बैंक के पास। बांग्लादेश बैंक के पास कंट्रोल है, बांग्लादेश का जो BDT है उसका कंट्रोल। US गवर्नमेंट के पास है USD का कंट्रोल। तो ये अलग अलग जो करेंसी है अलग अलग देशों में चलता है, और इसके लिए ग्लोबलाइजेशन जब हुआ, एक एक देशों में बहुत सारा प्रॉब्लम होना शुरू हुआ, और उसको देखते हुए और दुनिया में 2008 में जो फिनेंशियल क्राइसिस आया उसको देखते हुए 2009 में ये सातोशी नाकामोटो बोल के एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने पहला क्रिप्टो करेंसी बनाया, क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो दोस्तों, अभी आपको जानना पड़ेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जानने के लिए ये एक छोटा सा सेशन काफ़ी नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जानने के लिए आपको ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारा कोर्स, ट्यूटोरियल वीडियो फ्यूचर में आएगा, उसको आपको देखना पड़ेगा। तो अभी आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया गया एक ऐसा करेंसी है जो डिसेंट्रलाइज है, जो एक P2P ट्रांजैक्शन है, जो वर्ल्ड वाइड किसी को भी आप कहीं से भी भेज सकते हैं। उसके लिए कोई सेंट्रल अथॉरिटी का परमिशन नहीं चाहिए, उसके लिए कोई एक्सचेंज का ज़रूरत नहीं है। आप वॉलेट टू वॉलेट P2P किसी को भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और इसके लिए इसका सबसे बड़ा यूज़ हो रहा है। अभी दुनिया का सारा बड़ा कंट्री इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। और इसके साथ और एक चीज़ जो है, ये अनहैकेबल है, ये ऑनलाइन करेंसी है, इसको कोई हैक नहीं कर सकता क्योंकि इसका सिक्योरिटी बहुत हाई है। तो बिटकॉइन दुनिया का एक पहला क्रिप्टो करेंसी है। उसके साथ अभी 17,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी दुनिया में अवेलेबल है, जो आप कॉइन मार्केट कैप बोल के एक क्रिप्टो कम्युनिटी पोर्टल है, उसमें जाके देख पाएंगे। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी 17,000 प्लस है,
बिटकॉइन को बोलते हैं मदर क्रिप्टो करेंसी, और बिटकॉइन को छोड़ के जितना भी करेंसी है उसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेटिव क्रिप्टो करेंसी। ठीक है दोस्तों, ये ऑल्टरनेटिव क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन मिलके टोटल 17,000 क्रिप्टो करेंसी है, जिसको हम अलग अलग एक्सचेंज में खरीदते हैं या बेचते हैं, उसको बोलते हैं एक्सचेंजिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो आपको आज मैं साधारण भाषा में क्लियर किया कि क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली होता क्या है, और सबसे बड़ा चीज़ है क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो अगला सेशन होगा, जिसमें हम लोग वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो करेंसी का यूटिलाइज कैसे हो रहा है, वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो करेंसी को कैसे मान्यता दिया जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है, इसको दुनिया में कैसे अडॉप्शन किया जाएगा, इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे।